यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंडेड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन द व्हेन इट वाज 60 डिग्री फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर। ये अपने पास हाइट्स ऑफ टावर निकालना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2019 में आ रखा है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, फोटो बना लेते हैं। ये आ गया अपने के पास, ये फोटो रहा, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि फोटो में यहाँ से अपने के पास ये टावर है या बिल्डिंग है, तो ये आ गया अपने के पास टावर है TOWER टावर, ठीक है। अब अपने के पास ये टावर है, ये ए हो गया और इसका नाम बी मान लीजिए, इसका नाम अपने के पास सी मान लीजिए। जब अपने के पास सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर अपने के पास क्या कर लेते, सन बना लेते, यह अपने के पास क्या है, सन है, ठीक है। तो जब अपने के पास सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके बराबर है, इस सी को हम यहाँ से उठा करके इधर कर लेते हैं जब तक के लिए, ठीक है। अब अपने के पास सन, जब अपने के पास ये कोई ए पॉइंट पे है, जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री के बराबर, किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास सन कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से उठ करके कहाँ चला जाएगा, तो सन उठ करके ऑब्वियस बात है कि यहाँ से थोड़ा सा तो शिफ्ट हो गई, सन यहाँ पर थोड़ी आएगा, यहाँ से उठ करके अपने पास यहाँ पे चला जाता है। तो इस बार अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। इस बार अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस बात है कि चेंज होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये अपने पास किस बराबर हो जाता है 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्या करा क्वेश्चन से, पहले 60 डिग्री था, फिर अपने पास नीचे आया तो 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए अपने पास क्या दे कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंडेड 40 मीटर लंबा है लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड अपने पास 30 डिग्री हो जाता है, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अगर आपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने के पास इसका जो शैडो है, ये शैडो की लंबाई है x के बराबर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाता है ना, वो आपने के पास किस बराबर हो जाता है, इसका जो शैडो की लंबाई, पहले तो 60 डिग्री का एंगल था तो x था, ठीक है, इसका शैडो की लंबाई। अगर आपने के पास 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है तो इसकी जो लंबाई है ना x + 40 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अपने के पास मान लेते हैं लेट यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, लेट BC बी द हाइट्स ऑफ टावर, BC बी द हाइट्स ऑफ टावर, हाँ या ना, ठीक है। ये अपने के पास क्या गया हाइट्स ऑफ टावर, जिसको अपने के बराबर मान लेते हैं h के बराबर, ठीक है। एंड अपने के पास एंड AB, यहाँ से अपने के पास BC इसको D मान लेते हैं, एंड BD बी द हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ, BD बी द लेंथ ऑफ शैडो। ये क्वेश्चंस में दे रखा है। यहाँ से अपने के पास क्या करा है कि व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, तो यहाँ से अपने के पास लेंथ ऑफ किसके बराबर है, शैडो के बराबर, ठीक है। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन आप पूरा लिख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। जब अपने के पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो यहाँ अपने के पास क्या है, BD अपने के पास लेंथ ऑफ शैडो है, ये अपने के किस बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने के पास क्या करा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है तो लेंथ ऑफ शैडो अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो लेंथ ऑफ शैडो बताओ, लेंथ ऑफ शैडो अपने किस बराबर हो जाता है x + 40 मीटर के बराबर हो जाता है, व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना, तो 30 डिग्री के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। अब आपने क्या बताओ, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल DBC या BCD में BCD में अगर हम 10 60 निकालते हैं तो 10 60 ये हाइट्स ऑफ टावर h के बराबर है, तो 10 60 आगे अपने पास h/x के बराबर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आगे अपने पास √3 इक्वल टू आ गया अपने पास h/x के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो √3x के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास आगे h के बारे में हमें अपने पास x ही तो निकालना है। अब अपने पास क्या करो, यहाँ से पार्टीशन कर दो ताकि हमारे पास पता चले कि अच्छा इसके नीचे हमें लिखना है, ठीक है। अब अपने पास क्या लगाओ, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ABC में आ गया अपने पास 10 60 बताओ, 10 60 इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपन किस आ जाएंगे BC और बेस आ गया अपने किस बराबर AB के बराबर। 10 60 अपने किस आ जाएंगे, तो 1/में किस बराबर √10 60 नहीं बे 10 30 है, ये आ गया अपने किस बराबर 10 30 है, ठीक है। तो ये आ गया अपने किस बराबर 10 30, ये आ गया अपने पास 1/√3 के बराबर, और BC आ गया अपने पास h के बराबर, और AB आ गया अपने के पास x + 40 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3h इक्वल टू किस आ जाएंगे, x + 40 के बराबर। h का वैल्यू यहाँ से चिपका दो, जैसे ही h का वैल्यू चिपकाओगे तो ये आ गया √3 और मल्टीप्लाइड h इक्वल टू किस है, तो √3x के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास x + 40 के बराबर। यहाँ से अपने पास 3x इक्वल टू किस आ जाएंगे, x + 10 के बराबर, हाँ या ना। अच्छा यहाँ से अपने पास h ही निकालना था, खैर चलो अपने के पास s निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ पर जगह ही नहीं, तो यहाँ से अपने पास 3x
और -2x इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 40 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व नहीं, यहाँ से अपने पास 2x नहीं बल्कि अपने के पास ये x ही है, ठीक है। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ गया अपने के पास 40 के बराबर, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 मीटर, 10 नहीं बल्कि अपने के पास 20 मीटर के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने के पास 20 मीटर के बराबर, हाँ या ना। जब x इक्वल टू 20 मीटर के बराबर आ गया, इसको अपने के पास क्या कीजिए, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, तो x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, पुटिंग x इक्वल टू आ गया अपने पास 20 मीटर इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन कौन सा, तो 1, इक्वेशन 1 अपने पास किससे बराबर, h इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो √3x के बराबर है, √3x के बराबर। यहाँ से अपने के सॉल्व कर लो, तो h इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो √3 और मल्टीप्लाइड बाय 20 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 20√3 के बराबर, हाँ या ना। तो h इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 20√3 मीटर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ टावर, हेंस हाइट्स ऑफ टावर, बताइए हाइट्स ऑफ टावर किसके बराबर जाएंगे, हाइट्स ऑफ टावर अपने पास आ जाएंगे h के बराबर, जो कि था अपने के पास किस बराबर 20√3 मीटर के बराबर अभी निकाले। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई एतराज, हमारी सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।